गुड मॉर्निंग भाइयों, हरे कृष्णा, राधे राधे एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है सैटरडे, कॉलेज का छुट्टी है। तो बेसिकली जब भी सैटरडे या फिर संडे होता है, कॉलेज का ऑफ होता है, तो मैं 9 बजे 10 बजे नींद से उठता हूँ। पर आज पता है मैं कितना बजे नींद से उठा? 6:30 बजे। आज इतना सुबह सुबह उठने का रीज़न मेरा ये है कि देखो, फिलहाल हमारे घर पे ना काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। हमारा जो किचन था उसको तोड़ दिया गया है। किचन के जगह पे हमारा छत तक सीढ़ी बनेगा और हमारा बाथरूम भी तोड़ा जाएगा और नया बाथरूम बनेगा, नया किचन बनेगा, सीढ़ी बनेगा। तो इन सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो मैं ना थोड़ा सा ईंट लाने गया था वैन से, ठीक है। और फिर भी घर पे अलग अलग काम होता है जो कि रविश बोलते हैं उसको, अलग अलग जगह पे शिफ्ट करना। हाँ, जो पत्थर वगैरह होते हैं ऐसे ऐसे, उन सारी चीज़ों को शिफ्ट करना। तो इन सारी चीज़ों को मैं सुबह से कर रहा हूँ और वो करते करते बैंड बज गया भाई, बैंड बज गया। क्योंकि मैंने इसके पहले कभी किया नहीं है ना। जो ऐसे हैंडल वैन होता है ना, उसको हैंडल कर रहा था, उसको धकेल रहा था। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ वर्क मैंने सुबह से किया। सुबह के 9 बज रहे हैं, 6:30 बजे से काम वाम चल रहा है, अभी भी चल रहा है। मेरे घर पे सब मिस्त्री वगैरह आए हैं, काम कर रहा है। मेरे पापा काम कर रहे हैं क्योंकि मेरा भैया भी आज घर पे, भैया का भी ऑफिस का छुट्टी है, तो भैया भी काम कर रहे थे। मैं और भैया ही कर रहा था, पापा अलग काम कर रहा था, जो मिस्त्री वगैरह है उन लोगों के साथ कर रहा था। बिकॉज पापा भी इन सारे चीज़ों को, काम को पहले करके आए हैं। तो अभी भी काम चल रहा है। मैं आपको कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो दिखाऊंगा, कैसा क्या अपडेट हो रहा है। मैं आप लोग को ये भी दिखाऊंगा धीरे धीरे सब कुछ, क्योंकि ये भी हमारा वीडियोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ होने वाला है। बिकॉज क्या होगा, अच्छा किचन होगा तो मैं अच्छे से कुकिंग कर पाऊंगा। हाँ, वहाँ पर अच्छे से सिनेमेटिक शॉट ले पाऊंगा। फिर अगर सीढ़ियाँ होगा तो हम छत पे जाके वीडियो कर पाएंगे। इन सारी चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, बिकॉज हमारे कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ही हेल्प हो रहा है। तो मैं इन सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा धीरे धीरे, ठीक है। अब एक और बात है कि क्योंकि हमारा किचन तोड़ दिया गया है, तो किचन का जितना भी सारा सामान था, फ्रीज से लेकर के सब कुछ, हमारा दूसरे रूम पे शिफ्ट हुआ है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है उस रूम पे किचन वगैरह करने के लिए, कुकिंग वगैरह करने के लिए। बेसिकली जो डाइट का सामान रहता है ना, वो ही मेरा एक टेबल ले लेता है। मतलब लाइक इतना बड़ा मेरा एक टेबल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा डाइट का सामान, सप्लीमेंट्स, स्टैक वगैरह ये सब रहता है। सुबह से इतना मेहनत करने के बाद फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। ब्रेकफास्ट में क्या है आप लोगों को दिखाता हूँ। ब्रेकफास्ट में है 3 रोटी और उसके साथ 2 अंडे की ऑमलेट। सुबह से काम करने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लग गया है, तो जल्दी जल्दी रोटी, ऑमलेट के अंडा भुर्जी। और भाई ये ना मेरा प्री वर्कआउट मील भी होने वाला है। बिकॉज अभी ऐसे 9:30 बज रहे हैं, तो हम 10:30 पौने 11 बजे तक घर से निकलने वाले हैं जिम के लिए। तो ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा, दैट्स माय प्री वर्कआउट मील। तो भाई इधर पे हो रहा है काम। ये देखो, यहाँ पर में हमारा किचन था, पूरा यहाँ से तोड़ दिया गया और यहाँ से मिट्टी वगैरह खोद रहे हैं यहाँ पर, और बनेगा बाथरूम, किचन वगैरह सब कुछ बनेगा। वहाँ पर हम लोगों का पेड़ वगैरह भी था, सब काटे गए। तो ये खाली नींबू का पेड़ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ काम हो रहा है। सो भाई आज का हमारा पहला वर्कआउट है रिवर्स हैक स्क्वाट। बहुत दिनों के बाद ये एक्सरसाइज मार रहा हूँ। देखते हैं कितना जाएगा। ये हमारा दूसरा सेट है एक्चुअली। पहला सेट में 28 चले गए थे। अब फिर से उसी रेप्स को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो। Six, 7, 22, 23, last two, 24, last one.
पैर ऐसे शेक हो रहे हैं भाई मुझे पता नहीं है कि ये लोग कौन लोग हैं जो कि जिम के अंदर आके सेट्स के बीच बीच में ऐसे लड़कियों को तारते रहते हैं, लड़कियों को देखते रहते हैं जिम के अंदर। भाई पता नहीं ये लोग कौन लोग हैं, क्योंकि भाई मेरा तो भाई हर सेट के बाद मैं सब कुछ ऐसे ब्लर देखता हूँ भाई, हर कुछ आंखों के अंदर ना ऐसा धुंधला धुंधला हो जाता है, तो मैं क्या ही देखूं। पता नहीं भाई ये चल लास्ट 3 लास्ट 2 चल। मुझे ना इंडियंस का फिलोसफी कभी समझ में ही नहीं आता है, बिकॉज आप खुद सोचो ना, ऐसा सोचो फॉर एग्जाम्पल मानो आपके पास एक कुत्ता है जिसको आप बार बार उसको नहलाते हो, फिर वो जाके मिट्टी में फिर गंदा हो जाता है, तो आपको कैसा लगेगा? यही कुछ हाल हो रहा है हमारा इंडिया के अंदर। लाइक दवाई चल रहा है सब कुछ का, बट जो रूट कॉज है उसी को कोई ठीक नहीं कर रहा है। दवाई चल रहा है भाई शुगर कंट्रोल की, बट चाय के अंदर बिस्किट्स रुक नहीं रहे हैं। दवाई चल रहा है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल की, दवाई ले रहे हैं, बट शाम को रोड साइड से ऑयली डीप ऑयली फ्राइड में पकोड़े नहीं रुक रहे हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि सब कुछ दवाई सब कुछ ले रहा है, बट जो रूट कॉज है उसी को लोग सही नहीं कर रहा है। ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आप लोगों को बताया कि आपके पास एक डॉग है, उसको आप नहला रहे हो, फिर वो जाके मिट्टी में गंदा हो रहा, तो आपको कैसा लगेगा? वैसा ही ना। और ये चीज़ आपको डॉक्टर्स लोग कभी नहीं बोलेगा, डॉक्टर्स लोग कभी आप लोग को इन सारी चीज़ों से नहीं बोलेगा कि इन सारी चीज़ों को मत करो, बिकॉज उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अगर आप वो सारी चीज़ करोगे तभी आप बीमार होंगे, तभी आप डॉक्टर के पास भी जाओगे, तभी उन लोगों को बेनिफिट हो रहा है। ऐसा ही एक बात है। लाइक अगर आप कुत्ते को नहलाने के लिए किसी पर्सन को आप पे कर रहे हो, तो वो पर्सन आप लोगों को कभी ये नहीं बोलेगा कि कुत्ते को बाहर मत छोड़ो, उसको मिट्टी लगने ही मत दो। वो भाई आप लोग को ये सब नहीं बोलेगा, बिकॉज जितना बार वो गंदा होगा, जितना बार आप उसके पास लेके जाओगे, उसको उतना बार उसका पेमेंट मिलता जाएगा, उसका बेनिफिट हो रहा है। तो दैट इज द थिंग जो कि हम इंडियंस को समझना पड़ेगा। एंड सबसे पहले इन चीज़ों के ऊपर सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा। जो रूट कॉज है उसको पहले ठीक करो, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो। गाइस अभी रात के ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, और मेरे पास ना आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि शायद आप लोगों ने बहुत टाइम के बाद लाइक एक बहुत क्रेज़ी व्लॉग्स मेरे चैनल पे देखने वाले हो कल के व्लॉग में, बिकॉज कल ना हमारे जिम पे विशाल भैया आने वाले हैं। आई डोंट नो आप सब लोगों को पता होगा या फिर नहीं, और जिन लोगों ने हमारे चैनल के साथ नया ज्वाइनिंग करा है उन सारे लोगों को बता देता हूँ कि लाइक आज से 2-2.5 महीने पहले ही मैंने विशाल दा के साथ ट्रेन करा था। विशाल दा के साथ ट्रेन करे हुए ऑलमोस्ट 2-2.5 महीना हो चुका है। इसके पहले मैं विशाल दा के उधर पे गया था वर्कआउट करने के लिए, पर कल विशाल भैया हमारे जिम के अंदर आने वाले हैं, और हम मेरा कुछ दोस्त विशाल भैया उनके साथ एक और भैया को लाने वाले हैं। तो हम लोग ऑलमोस्ट 5 से 6 जन एक साथ ट्रेन करेंगे, और कल का व्लॉग बहुत क्रेज़ी रहेगा, बिकॉज विशाल भैया को आप सब लोग जानते होंगे फॉर दिस क्रेज़ी फिज़ीक। और कल के व्लॉग में हम थोड़ा सा बात करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत नॉलेज भी मिलेगा, रॉ व्लॉग रहेगा। बहुत टाइम के बाद आप लोग एक क्रेज़ी व्लॉग देखने वाले। हाँ भाई यही था गुड न्यूज़। और पिछले व्लॉग में आप सब लोगों को पता ही होगा कि भाई हमने व्लॉग नहीं बनाया था, हमने एक मूवी बना दिया था भाई, क्योंकि वो व्लॉग 1 घंटे का व्लॉग बन गया था। कैन यू इमेजिन कि 1 घंटे का व्लॉग बन चुका है। इसीलिए मैं बन रहा हूँ कि भाई इतना ज़्यादा क्रेज़ी वो ट्रेनिंग सेशन था, और इंस्टाग्राम पे भी हमने बहुत सारे कट करके रील्स वगैरह डाले थे। तो इतना क्रेज़ी वो ट्रेनिंग सेशन था ना, वो होना ही था। 1 घंटे के ऊपर व्लॉग्स चले गए, हाँ, और उसके साथ रील्स भी बहुत सारे अच्छे निकले उधर। चल भैया एक्चुअली क्यों आएगा हमारे जिम पे, और हम कौन ट्रेन करने वाले हैं,
और क्यों ट्रेन करने वाले हैं उन सारे लोगों के साथ, वो कल के व्लॉग में आप लोगों को डायरेक्ट पता चलेगा। मैं आप लोगों को कल के व्लॉग में डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम भी है। कल भैया आ रहे हैं 12 बजे जिम में, हमारे जिम में 12 बजे आ रहे हैं, और मुझे ना कल 1 से 1:30 बजे के बीच में थोड़ा सा नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं प्रॉब्लम भी आप लोगों को कल के व्लॉग में ही बताता हूँ। आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में। क्रेज़ी मज़ा आने वाला है, सब लोग ज़रूर देखना भाई। मिलते हैं भाई, बाय बाय कल के व्लॉग में, टाटा।